सभी माताओं बहनों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान सभी पर खूब कृपा करें। आज हम सभी भक्तजन सर्वपितृ अमावस्या पर सुनी जाने वाली प्राचीन कथा सुनेंगे। सूत जी नैमिषारण्य के सभी ऋषियों को कथा सुनाते हुए कहते हैं, मरीचि के वंशज देवताओं के पितृगण जहाँ निवास करते हैं वह लोक सोमपथ नाम से जाना जाता है। देवता लोग उन पितरों का ध्यान किया करते हैं। वे यज्ञ परायण पितृगण अग्निश्वात नाम से प्रसिद्ध हैं। जहाँ वे रहते हैं वहीं अछोदा नाम की एक नदी प्रवाहित होती है जो उन्हीं पितरों की मानसी कन्या है। प्राचीन काल में पितरों ने वहीं एक अछोद नाम के सरोवर का भी निर्माण किया था। पुराने समय में अछोदा ने 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की थी। उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर सभी पितृगण अछोदा को वरदान देने के लिए अश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। वे सब के सब पितृ दिव्य रूपधारी थे। उनके शरीर दिव्य सुगंध का अनुलेप लगा हुआ था और गले में दिव्य पुष्पमाला लटक रही थी। वे सभी नवयुवक, बल संपन्न और कामदेव के जैसे ही सौंदर्यशाली थे। उन्होंने अशोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो अपने लिए वर मांग लो। लेकिन अशोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया। उन पितरों में अमावसु नामक पितृ को देखकर अपने वर की अभिलाषा वाली मानसी कन्या अछोदा उनके रूप सौंदर्य पे मोहित हो गई। अछोदा उत्साहित हो उठी और वह अति तेजस्वी पितृ अमावसु को अपनी एकटक नज़र से निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? तो इस पर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा, हे अशोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच होकर हमसे कहो। अशोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रहना चाहती हूँ और उनके साथ रहने की याचना करने लगी। इस मानसिक कदाचार के कारण सुंदरी अछोदा अपने योग और तपस्या से भ्रष्ट हो गई। अशोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अशोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अशोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। अगर आप सभी ने यहाँ तक कथा को सुना है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक करने से यह कथा और 5 माताओं बहनों को भेजी जाती है। आपके लाइक करने से यह कथा और भी लोग सुन पाएंगे। इस पर सभी पितरों को उस पर दया आ गई। तब रोती हुई उस तपस्विनी को सभी पितरों ने सांत्वना दी। वे महाभाग पितृगण अछोदा से मंगल से परिपूर्ण वाणी से बोलते हैं। वरवर्णी बुद्धिमान लोग स्वर्ग लोक के दिव्य शरीर द्वारा जो कुछ शुभ अशुभ कर्म करते हैं वे उसी शरीर से उन कर्मों के फल का उपभोग करते हैं। क्योंकि देव योनि में कर्म तुरंत फलदायक हो जाते हैं, उसके विपरीत मानव योनि में मृत्यु के बाद यानी जन्मांतर में कर्म फल भोगना पड़ता है। इसलिए पुत्री, तुम मृत्यु के पश्चात जन्मांतर में अपनी तपस्या का पूर्ण फल प्राप्त करोगी। उन्होंने कहा कि अशोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा, ब्रह्मा जी के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगी। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगी। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। इस प्रकार मनुष्य लोक में सत्यवती और पितृलोक में आयु और आरोग्य प्रदान करने वाली तथा नित्य संपूर्ण मनोवांछित फलों की प्रदात्री अष्टका नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। कालांतर में तुम मनुष्य लोक में नदियों में श्रेष्ठ पुण्यशीला
अछोदा नाम से नदी रूप में जन्म धारण करोगी। ऐसा कहकर पितरों का वह समुदाय वहीं अंतर्ध्यान हो गया और अछोदा को अपने उन समस्त कर्म फलों की प्राप्ति हुई जो पहले कहे जा चुके हैं। अमावसु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की और वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। इसी कारण यह तिथि पितरों को परम प्रिय है। इस तिथि में किया हुआ श्राद्ध आदि कार्य अक्षय फलदायक होता है। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध ना कर पाया हो तो वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। तो माताओं बहनों, यह श्राद्ध पक्ष में सर्वपितृ अमावस्या का महत्व था। अब आइए अब कथा को सुनेंगे। माताओं बहनों, प्राचीन काल से ही दान पुण्य का महत्व विशेष फलदायी बताया गया है, जिसमें सबसे बड़ा दान अन्नदान को माना गया है। इसी दान के चलते महाभारत के अहम पात्र सूर्यपुत्र कर्ण को भी स्वर्ग में भूखा मरना पड़ा था। सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने के बाद अंगराज कर्ण को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। उन्हें स्वर्ग लोक मिला, जहां उसे अपने द्वारा किए गए सभी दान पुण्य का फल तो मिला, लेकिन वो स्वर्ग कर्ण के लिए नरक बन गया था, क्योंकि जहां सभी स्वर्गवासियों को खाने को अन्न मिलता था और बहुत ही लजीज और विभिन्न प्रकार के पकवान मिल रहे थे, तो वहीं कर्ण को खाने के लिए सोने की बड़ी बड़ी थाल में सोने की मुद्राएं और आभूषण दिए जा रहे थे। अपने साथ ऐसा सुलूक देखकर अंगराज कर्ण बेहद निराश थे। एक दिन जब वह भूख से बहुत व्याकुल होने लगी तो वह व्याकुल होकर स्वर्गलोक के अधिपति देवराज इंद्र के पास पहुंच गई, जहां उन्होंने देवराज इंद्र से प्रश्न किया कि इंद्रदेव, मैंने तो अपने जीवन काल में बहुत दान पुण्य किए हैं, फिर भी मुझे स्वर्गलोक में यह खाने को क्या मिल रहा है? मैं यह सोना चांदी कैसे खा सकता हूँ? मेरा जीवन तो यह स्वर्गलोक में भी नरक के जैसा ही लग रहा है। आखिर ऐसा क्या कारण है जिसके चलते मेरे साथ ये सब हो रहा है? जब अंगराज कर्ण ने ऐसा कहा तो इंद्रदेव ने मुस्कुराते हुए उनसे कुछ वचन कहे, जिन्हें हम सभी को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। देवराज इंद्र ने कहा, कर्ण, तुम बहुत ही दानवीर हो, ये बात पूरा जगत जानता है और तुम इस बात से बहुत काल तक विख्यात भी होगी। परंतु तुमने जो भी दान किया है वो केवल स्वर्ण, मुद्राएं और आभूषण ही किए हैं, लेकिन तुमने कभी भी किसी को अपने पितरों के नाम पर अन्न का दान नहीं दिया। तुम्हारे पितृगण दान पुण्य से खुश तो हैं, परंतु उनके नाम पर कोई भी अन्न दान नहीं करने के कारण उनको क्रोध भी आया है। तुमने अपने जीवन भर प्रसिद्धि और अपना नाम कमाने के लिए केवल और केवल सोने का दान ही दिया था। तुम ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि पृथ्वी पर मनुष्य जो भी दान देता है उसे मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में वही खाने के लिए प्राप्त होता है, लेकिन तुमने अपने अहंकार और मोह में आकर पितृपक्ष के दौरान अपने पुरखों और पूर्वजों का कभी भी श्राद्ध तर्पण भी नहीं किया। यही कारण है कि तुम्हें अब स्वर्ग में होते हुए भी अपने दान के अनुसार ही सोना खाने के लिए दिया जा रहा है। जब राजा कर्ण ने इंद्रदेव की यह बात सुनी तो उन्हें इस बात का पता चलते ही कर्ण ने तर्क देते हुए देवराज इंद्र से कहा कि यह सब बातें उसे पता नहीं थीं कि उनके पूर्वज कौन थे। इसी कारण उसने कभी भी पिंडदान नहीं किया।
क्योंकि कर्ण को धर्म का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, इसलिए वो जीवन भर सोने का दान ही करता रहा। परंतु वो दानवीर था, इसलिए इंद्रदेव ने उसे अपनी गलती सुधारने का मौका दिया और उसे लगभग 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर अपना पश्चाताप करने के लिए वापस भेजा गया। इस दौरान कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए न केवल विधि पूर्वक तरीके से उनका श्राद्ध कर्म किया, बल्कि अपने पितरों को अन्न भी दान कर उनका तर्पण किया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन्हीं 16 दिनों की अवधि को पितृपक्ष कहा गया, जिस दौरान मनुष्य अपने पितरों को पिंडदान कर हर प्रकार के पितृदोष से मुक्त हो जाते हैं। बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। तो माताओं बहनों, इस प्रकार हमारी यह सर्वपितृ अमावस्या की कथा पूरी होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने यह कथा पूरी सुनी होगी और कथा आपको पसंद आई होगी। आप कथा को एक लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी और वीडियोस को भी देख सकते हैं। हम ऐसी ही कथाएं लाते हैं जिन्हें सुनकर सभी माताओं बहनों का व्रत पूरा हो और सभी का कल्याण हो। आप इस कथा को अपने घर में सभी महिलाओं को जरूर शेयर करें और भगवान की कृपा प्राप्त करें। अब हम आपसे कल मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा, हरि बोल।